हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ओशन पॉइंट। ओशन पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो टेंस के ऊपर लेक्चर होने वाला है। ये बहुत ही दमदार लेक्चर होने वाला है क्योंकि मैं एक ही लेक्चर के अंदर आप सभी को 12 के 12 टेंस सिखाने वाला हूँ। जो आपको महीनों महीनों कोर्स चलता है वो एक ही चैप्टर के अंदर यानी कि एक ही लेक्चर के अंदर आप ये बहुत ही आसानी से 12 के 12 टेंस सीख जाएंगे। तो आइए सबसे पहले टेंस के एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिए, उसको जान लेते हैं कि टेंस होते क्या है। तो टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया यानी कि वर्ब का वो रूप होता है जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता है या जो कार्य में होने का समय बताता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं, और हिंदी में काल बोलते हैं। और आप सभी जानते हैं कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? यानी कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब इन्हीं तीन ही टाइप्स के 4 टाइप्स और होते हैं। तो वो कौन से 4 टाइप्स होते हैं वो आगे आइए हम देख लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि पहले कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनके 4 टाइप्स है वो हम देख लेते हैं। पहले आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे प्रेजेंट वाले टेंस हो गए। इसी तरह आगे देखेंगे कि हमारे ये पास्ट टेंस के नीचे भी आपको नजर आ रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे देखते हैं फ्यूचर के भी इसी मतलब 4 टाइप्स है। और 4 टाइप्स कौन से? जो जैसे प्रेजेंट और पास्ट के इसी तरह फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस लेक्चर में हम जानेंगे कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगने वाली है। एक ही लेक्चर के अंदर हम 12 के 12 टेंस को जानेंगे और 12 के 12 टेंस के हेल्पिंग वर्ब और साथ में उनके मेन वर्ब के बारे में जानेंगे। क्योंकि आपको ये सारे नजर आ रहे हैं और आपको स्टार्टिंग से आपने जैसे भी पढ़ा है क्योंकि पढ़ने में आपने बहुत टाइम लगाते हैं जिसकी वजह से आप सही प्रॉपर तरीके से सीख नहीं पाए और उसके हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि 12 जो टेंस होते हैं कौन से टेंस के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएं और कौन से हम वर्ब की फॉर्म लगाएं। तो आज के इस लेक्चर के बाद आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये चार्ट। आपको ये एक चार्ट नजर आ रहा होगा जिसके अंदर आप देखेंगे कि 12 का 12 टेंस कैसे सीख जाएंगे। आपने इस पूरे चार्ट को ध्यान से देख लिया और इसको समझ लिया तो इसके बाद आपको शायद कभी फिर से टेंस के बारे में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी कि ये तीनों के तीनों टाइप्स आ गए और उनके 4 टाइप्स ये आ गए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं आपको बता देता हूं, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं उसके अंदर हम क्या लगाते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाते हैं। और जब इसका हमको निगेटिव बनाना होता है तो वहां पर डू या डज लगाते हैं। इसी तरह जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब कंटिन्यूअस टेंस बनता है तो वहां पर हम उसके लिए इज़ेमार लगाते हैं और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, जो आपको यह नजर आ रहा है। इसी तरह जब वर्ब का हमारा परफेक्ट वाला आता है यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बनता है तो उसमें हम हैज और हैव का यूज करते हैं और हैज हैव के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो होता है हमारा प्रेजेंट का 4th टाइप जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो इसके अंदर हम अगर देखें तो 2 टेंस को मिलाकर एक टेंस बनना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर 2 वर्ड्स को ध्यान से देखें तो परफेक्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं? हैज हैव यूज कर रहे हैं। हमें हैज हैव के साथ में सिर्फ बीन लगाना है और कंटिन्यूअस के लिए आप सभी को पता ही है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा रहे हैं जिसे हम वर्ब की 4th फॉर्म भी बोलते हैं। ये हमारे प्रेजेंट वाले चारों आपके नजर के सामने हैं कि किस तरीके से कि चारों के हमने हेल्पिंग वर्ब देखी और किसके साथ में कौन से वर्ब की फॉर्म लग रही है वो भी आप देख चुके हैं। इसी तरह अब देखते हैं पास्ट का। तो पास्ट में आपने देखा होगा इसके लिए होती है सेकंड फॉर्म। जब हम सिंपल पास्ट का बनाते हैं और
सिंपल पास्ट ही होता है, वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं होता, तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और जैसे ही उसको हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने लगती है, और उसके लिए हम दूसरे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं निगेटिव के लिए, जिसे हम बोलते हैं डिड। जैसे हम इसका निगेटिव बनाएंगे पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो डिड लगाएंगे। डिड के बाद अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं कि हम प्रेजेंट में तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे थे, और पास्ट में हम वाज वर यूज कर रहे हैं। यहां पे भी हम वर्ब के साथ में आईएनजी लगा रहे हैं, और यहां पे भी हम वर्ब के साथ में आईएनजी लगा रहे हैं, यानी कि वर्ब के साथ में जब भी कंटिन्यूअस आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगाते हैं। सिर्फ हमको चेंज करनी होती है तो क्या, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब भी हमें वो पहचान बताती है कि कौन से टाइम का ये टेंस चल रहा है। तो यहाँ पे भी मतलब चल रहा है तो कंटिन्यूअस की बात चल रही है, और कंटिन्यूअस कौन से होते हैं, जिसमें किसी काम के चलने का पता चलता है। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे हमने इज एम आर लगाया, और यहाँ पे हम वाज वर लगा रहे हैं, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा रहे हैं। इसी तरह हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यहाँ पे क्या लगा रहे थे, हैज हैव, और इसमें हमने सिर्फ हैड कर दिया, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, हैज हैव की जगह हैड हो गया। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने हैड कर दी, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, क्योंकि ये परफेक्ट वाला टेंस है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। अब आ जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको नजर आ रहा है हैड के साथ में सिर्फ हमने बीन ऐड किया। इसी तरह हमने यहाँ पे हैज हैव के साथ में सिर्फ बीन ऐड किया था, और यहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं। अब आ जाता है हमारा तीसरा, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर का अब हम इसके भी चार टाइप देख लेते हैं फ्यूचर के किस तरीके से है। तो पहला हमारा आता है विल। विल के साथ में वर्ब ऐसे ही लग जाता है जो मेन वर्ब होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग जाती है। जैसे ही उसको हम कंटिन्यूअस में लेके जाते हैं तो विल के साथ में सिर्फ बी ऐड कर देते हैं, और हमारे जो मेन वर्ब होते हैं उसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। इसी तरह आगे देखेंगे कि विल हैव, यानी कि हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो विल के साथ में हमने हैव ऐड कर दिया, और यहां पे भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। अब आगे देखते हैं फ्यूचर का, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या विल हैव, तो यहाँ पे भी विल हैव ही है। हमने क्या ऐड किया, बीन ऐड किया, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। यानी कि आपको अगर ध्यान से सुना होगा तो इसी एक चार्ट, छोटे से चार्ट के थ्रू आपको 12 का 12 टेंस बहुत ही इजीली समझ आने लगे होंगे। और नहीं समझ आए तो मैं आपको और इजी करता हूं इसके लिए, समझाने के लिए। आपको देखो क्या क्या चीज कॉमन नजर आ रही है और क्या चेंज है, वो सब आपको नजर आने वाला। तो देखते हैं सबसे पहले ये था हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। जब इसका हम सिंपल बना रहे हैं यानी कि इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं तो इसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कर रहे हैं। और फर्स्ट फॉर्म एक पास्ट वाला ही ऐसा होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है। तो इसके हेल्पिंग पर डू डज है, इसके हेल्पिंग पर डिड है, और इसकी विल है। उसी तरह जब हम कंटिन्यूअस वाले में आ जाते हैं तो तीनों के कंटिन्यूअस में कॉमन चीज देख लेते हैं कि तीनों के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वाला है। सिर्फ चेंज हुआ है तो क्या, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज, प्रेजेंट टेंस में हमने इज एम आर लिया, पास्ट में हमने वाज वर लिया, और फ्यूचर में विल के साथ में बी ऐड कर दिया। इसी तरह परफेक्ट में देखते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के साथ में लगी हुई है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। यह आप देख रहे हैं। हमने चेंज किया तो क्या, यहां पे हम हैज हैव, पास्ट में हमने उसको हैड कर दिया, और फ्यूचर में विल के साथ में हमने हैड कर दिया। यह हमारा परफेक्ट वाले तीनों के
आपके सामने नजर आ रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको ये परफेक्ट भी नजर आ रहा है, कंटिन्यूअस भी नजर आ रहा है। तो कंटिन्यूअस के लिए सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुई है, और परफेक्ट के लिए यहाँ पे हैज हैव के साथ में हमने बीन ऐड किया, यहाँ पे हैड के साथ में हमने बीन ऐड किया, और यहाँ पे विल हैव के साथ में बीन ऐड किया। यानी कि आपको नजर आ रहा है जो हमारी परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब है उसी के साथ में सिर्फ बीन ऐड कर रहे हैं। यह हमारे 12 के 12 टेंस के हेल्पिंग वर्ब और उनके वर्ब के फॉर्म के बारे में अब तक मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे और इजी देख लेते हैं। आपको मैं सिंपल यानी कि और इजीली समझाने के लिए एग्जांपल के साथ लेकर आया हूं कि कैसे और किस में किस तरीके से लगाया गया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। ये आपको सबको नजर आ रहा होगा। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट जो हमको जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हमने क्या लगाया वर्क की फर्स्ट फॉर्म, और इसको बनाने का तरीका क्या है जैसे कि एग्जांपल के साथ में देखते हैं। आई वर्क मतलब मैं काम करता हूं। जिन भी हमारे टेंस के अंदर लास्ट में क्या आता है ता हूं, ता है, ती है, ते है, यानी कि जो हमारे डेली यूज वाले सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हम क्या लगाते हैं वर्क की फर्स्ट फॉर्म और डायरेक्ट वर्ब। तो ये दिख रहा आई वर्क यानी कि मैं काम करता हूं। अब इसी तरह देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें आ रही है हमने क्या बताया था हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आ रहे हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा रहे हैं। और ये देखो आई एम वर्किंग यानी कि मैं काम कर रहा हूं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग, तो हमने क्या लगाया वर्क के साथ में आईएनजी लगा दी। इसी तरह आ जाता परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है मैं काम कर चुका हूं या मैंने काम कर लिया है। ये कौन से होते हैं हमारे परफेक्ट वाले होते हैं। और इसमें हमने क्या कहा आई के, और इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है हैव, यानी कि सिंगुलर के साथ में हम हैज लगाते हैं और प्लूरल और आई के साथ में हम हैव लगाते हैं, इसलिए आई हैव वर्कड। ये हमने किया। इसी तरह आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हैज हैव के साथ में बीन ऐड किया, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें आई हैव बीन वर्किंग। और इसके लास्ट में एक चीज और ऐड होती है जिसे हम बोलते हैं सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसी को अगर हम बड़ा करें कि जैसे कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर। फॉर 2 आवर किस लिए क्यों बोला, क्योंकि मैंने बोला 2 घंटे से। अब कौन से 2 घंटे से ये कंफर्म नहीं है। अगर मैं ये बोल देता कि मैं पिछले 2 घंटे से काम कर रहा हूं तो आई हैव बीन वर्किंग लास्ट 2 आवर, सिंस लास्ट 2 आवर, यानी कि इस जगह सिंस का यूज करेंगे क्योंकि हमें कंफर्म हो गया कि अभी पिछले लास्ट में जो गुजरे हैं उन 2 घंटों से काम कर रहे हैं। अब आगे आ जाता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और यह वर्ब की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है उसके साथ में ईडी लगाते हैं, वर्कड होती है। अब आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में भी हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज की, क्या करा वाज वर्क किया और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लिया और क्या हो गया आई वाज वर्किंग, यानी कि मैं काम कर रहा था। इसी तरह पास्ट परफेक्ट का देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम ईडी लगाते हैं, तो आई हैड वर्क, मैं काम कर चुका था। यह हमारा पास्ट परफेक्ट का हो गया। इसी तरह हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले, इसमें भी यही आ गया कि हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान से देखिए यही हमारे मेन वर्ब है, इसी से बस इसको हमें ध्यान देना होगा, बाकी बहुत इजीली हम बना सकते हैं। और 12 के 12 टेंस के आपके सामने हेल्पिंग वर्ब और साथ में क्या कौन से वर्ब के साथ में क्या कौन सी फॉर्म लगने वाली है यह आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इसी तरह आप देखते हैं आई हैड बीन वर्किंग सिंस लास्ट 2 आवर्स, जो मैं लास्ट वाले में प्रेजेंट वाले में बोला था वही चीज बोल रहे हैं। यानी कि अगर आप देख रहे हैं तो यहां से आगे को कोई भी चेंजिंग नजर नहीं आ रही है, हमारी चेंज हुआ है तो क्या हेल्पिंग वर्ब।
इसी तरह अब देखते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में मैंने भी क्या बताया, विल या सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल या सेल, लेकिन आज के टाइम में विल ही यूज हो रहा है ज्यादातर, सेल तो सिर्फ ग्रामर के लिए रह गया। और ये सेल को हम एक्सुलरी वर्ब यानी कि मॉडल्स में यूज करते हैं। विल और विल का यूज हम यहाँ पे मतलब सॉरी सेल का यूज बहुत कम हम हेल्पिंग वर्ब में आज के टाइम में यूज करते हैं। तो ये आ गया आई विल वर्क, मैं काम करता हूं। इसी तरह आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअस की बात चल रही है, मैं काम कर रहा हूंगा, तो आई विल बी वर्किंग। अब आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं विल का हैव, यहां पे भी हमने विल के साथ में हैव लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ गई, आई विल हैव वर्कड। अब आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल के साथ में हैव बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई विल हैव बीन वर्किंग। उसके आगे हम लगाते हैं सिंस या फॉर, यानी कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि हमने 12 का 12 जो टेंस है वो ये आपको नजर आ रहे हैं, सब ये लिखे हुए और फिर उनकी ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपको ये नजर आ रही है। और साथ ही में इसके आपको क्या नजर आ रहा है, एग्जाम्पल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप इसको अपने स्टडी टेबल के सामने भी लगा सकते हैं कि एकदम अगर आपको याद नहीं होता तो एक बार इसका चार्ट पेपर बनाकर अपने स्टडी टेबल पर लगा लीजिए, बार बार इसको देखेंगे तो उसके बाद आप जिंदगी में टेंस का में कभी कंफ्यूज होने वाले नहीं है कि कौन से टेंस के साथ में कौन सी फॉर्म और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वो सब आपको इसी लेक्चर के अंदर बहुत ही कम ही समय में मैं आपको बता चुका हूं विद एग्जाम्पल। और इसमें इस लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने जो है बहुत ही कम टाइम में एक एक चीज बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी से वो समझा चुका हूं। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, और आपको अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर ही हमको हिम्मत देते हैं। और आप हमें कमेंट्स में सुझाव दे सकते हैं कि नेक्स्ट आपके लिए कौन से टॉपिक पर लेक्चर तैयार करें। तो एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक यू। गुड नाइट।